Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in this Excel class we are going to learn the most common shortcuts. आज हम देखते हैं कि Excel के शॉर्ट कीज़ कौन सी हैं और शॉर्टकट्स कौन से हैं जिससे हम अपने Excel को स्पीड अप कर सकते हैं, इस्तेमाल करने में तेज़ कर सकते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। चलें अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं कि आप एक्सेल के अंदर जब भी किसी भी आइकॉन पे क्लिक करेंगे या कर्सर लेकर जाएंगे, अगर उसका कोई शॉर्टकट है तो वो बता देगा। फॉर एग्जांपल बोल्ड का शॉर्टकट के लिए आपने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा। अगर यहाँ प्रेस करेंगे तो कंट्रोल वी अब इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप फ़िल्टर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे ही आप फाइंड पे जाते हैं तो यहाँ जैसे इन पे क्लिक करते हैं यहाँ तो ये इसका बता रहा है कि इसका शॉर्टकट ये है। रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है इसका शॉर्टकट ये है। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो बता रहा है इसका शॉर्टकट ये है। तो बिफोर स्टार्टिंग कि अगर आपको वैसे किसी का देखना शॉर्टकट ये होते हैं, ये मैंने जो आपके लिए रखे हैं मोस्ट कॉमन है। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलें अभी देखें, मैंने आपके लिए यहाँ पे 193 शॉर्टकट्स रखे हैं। एक एक को हम समझ लेते हैं किसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम स्किप देखते हैं। स्किप का फंक्शन क्या होता है। स्किप का काम होता है किसी भी डायलॉग बॉक्स को या तो क्लोज़ करना या फिर किसी ऑपरेशन को कैंसिल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इतना हिस्सा कॉपी कर लिया, अब आप चाहते हैं कि कॉपी ना करें तो स्किप का बटन दबाएंगे तो ये उस ऑपरेशन को कैंसिल कर देगा। इसके इस्तेमाल में आता है स्किप। होम का बटन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके कीबोर्ड पे होम का बटन होता है। उसका काम ये होता है कि अगर ये यहाँ रखा है, आप होम प्रेस करेंगे तो ये इस सेल के अंदर चले जाएगा। यानी इसका काम होता है इस सेल पे अगर ये रखा है तो यहाँ से उठ के ये इस सेल पे चले जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ है, अब मैं यहाँ पर होम प्रेस करता हूँ, जैसे मैं होम दबाऊँगा तो ये यहाँ चले जाएगा। लेकिन इसी होम को अगर आप कहीं नीचे खड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पूरी शीट है, इसमें यहाँ खड़े हैं, आप होम दबाएंगे तो इसका काम क्या होगा, ये आपको इस सेल पर लेके चले जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पर होम का बटन दबाता हूँ यहाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होम जो है आपकी शीट के सबसे पहले एक्टिव सेल पे चले जाए तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करें। जैसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें सबसे पहला जो एक्टिव सेल है वो यहाँ पर मेरा ये है, तो यहाँ पर आ जाए। आप कहीं भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हूँ और मैं कंट्रोल के साथ अगर होम प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मूव टू बिगनिंग ऑफ रो की बिगनिंग में F2 का काम क्या होता है। F2 का काम होता है डेटा को एडिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, F2 प्रेस करूँगा तो ये एडिटेबल हो जाएगा। ये डबल क्लिक से भी होता है और F2 से भी होता है। F4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। F4 का काम होता है किसी एक्शन को रिपीट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम लिखा है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अगला भी हाईलाइट करूँ तो इसकी जगह मैं खाली F4 प्रेस करूँगा तो ये मेरे नाम को हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह करते हैं कि आप इस सेल का कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसे रेड कर देते हैं और इसे भी रेड कर देते हैं। अब अगले को भी आपको रेड ही करना है तो आप F4 प्रेस करेंगे तो ये वही एक्शन को आपके रिपीट करता चले जाएगा। ये होता है F4 का यूज़। अच्छा, इसके बाद F7 का काम होता है स्पेलिंग चेक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा है और मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। मैं सारा सेलेक्ट करूँगा। रिव्यू के अंदर स्पेलिंग का ऑप्शन होता है, इसे आप क्लिक करेंगे तो देखें ये आपको बता रहा है क्या क्या गलती हैं। अगर इसी को आपने शॉर्टकट से करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे F7 को। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे तो यही फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो स्पेलिंग चेक का होता है। ये आपको बता देगा क्या आपके स्पेलिंग एरर हो रहा है। कंट्रोल एरो का क्या होता है। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो का बटन होता है, आप उसे अगर नॉर्मल मूव करेंगे तो एक एक करके वो नीचे जाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ आप उसे जब डाउन का या कोई सा भी एरो करेंगे वो अप टू लास्ट फिल सेल जाएगा। यानी इस शीट के अंदर जो आखिरी सेल फिल हुआ ये यहाँ जाके रुके। इसी को मैं अप अगर करूँ कंट्रोल अप के साथ तो सबसे आखिरी सेल पर जाएगा। लेकिन इसी काम को एरो अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो सिलेक्शन होता हुआ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये शीट है, मैं इसके येलो सेल में जाना चाहता हूँ। वैसे अगर मैं एक एक करके प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, आप एक साथ जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जाएँ तो आप देखें सबसे आखिरी सेल पे जाएगा। अगर ऊपर जाना चाहते हैं कंट्रोल अप दबाएँ तो सबसे ऊपर सेल पे जाएगा। नीचे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन दबाएँ, सबसे नीचे जाएगा। अगर इसी एरो को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, ये जो हमारा अब
सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, शिफ्ट एरो। शिफ्ट एरो का क्या होता है, अगर आप शिफ्ट के साथ एरो को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके रखें, एरो करेंगे, देखें सिलेक्शन हो रहा है। यही सिलेक्शन डाउन में भी होगा, यही अप में भी होगा और यही राइट में भी होगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट एरो और कंट्रोल दबाएंगे तो ये एक साथ स्पीड से काम करेगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ में जब जा रहा हूँ तो ये स्पीड के साथ जा रहा है। कंट्रोल स्पेस ये शॉर्टकट होता है, किस चीज़ का होता है, टू सेलेक्ट कॉलम। कॉलम अगर आपने सेलेक्ट करना, कॉलम अगर आपने वैसे सेलेक्ट करना है तो आप वर्ड पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे याला कॉलम करना है तो आप एन पे सेलेक्ट करेंगे, याला कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है पी पे सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आपने ये पूरा कॉलम रखना सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आए मैनेजर पे, कंट्रोल स्पेस दबाया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। याला कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जहाँ भी आप रखें कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर आपको सेकंड देख लेते हैं हम, शिफ्ट स्पेस। अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करना तो नॉर्मली नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे 5 पे क्लिक करेंगे ये पूरी रो हो जाएगी, 10 पे करेंगे पूरी हो जाएगी। यहाँ रख के करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट स्पेस दबाएंगे। शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा देखें रो सेलेक्ट हो जाएगी। आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, याली करना है, जहाँ भी रख के आप शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एरो, ये कंट्रोल शिफ्ट एरो हम पहले चेक कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट के लिए होता है। अगर आपने तेज़ मूव करना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाते हैं तो सिलेक्शन फास्ट हो जाता है। टू इंसर्ट सेल और कॉलम, किसी कॉलम या सेल इंसर्ट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक कॉलम ऐड करना है। अब कॉलम ऐड करने का तरीका यह होता है, फॉर एग्जांपल फुल के बराबर में अगर आपने कॉलम करना है तो आप फुल के आगे कर्सर को रखेंगे। अगर आपने जॉब टाइटल के बराबर में कॉलम ऐड करना है तो इसके आगे रखेंगे, यानी ये आपके आगे वाले सेल में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेम और जॉब टाइटल के बीच में नाम ऐड करना है फादर नेम का, तो आप क्या करेंगे, जॉब टाइटल पे कर्सर रखेंगे, पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस के साथ पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का बटन दबाएंगे तो पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 11 नंबर पे जो है हमारा, ठीक है, अंडू करके गया। फॉर एग्जांपल इसके बराबर में आपने करना है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट या तो यहाँ से कर लें या फिर आप कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो पूरा कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पूरी रो ऐड करना है तो शिफ्ट स्पेस दबाएंगे, पूरी रो सेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो देखें रो ऐड हो जाएगी। जितनी चाहें आप रो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर 12, दैट इज़ टू डिलीट। डिलीट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो आप कंट्रोल स्पेस दबाएं, सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस दबाएं तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पूरी रो डिलीट करनी है, शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस करें तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट का काम करता है। नंबर 12। नंबर 13, अल्टर DS, ये सॉर्टिंग के लिए होता है। सॉर्टिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस डेटा को मुझे सॉर्ट आउट करना है तो मेरे पास क्या तरीका होता है, मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखें होम टैब के अंदर यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन होता है और ये होता है कस्टम सॉर्ट। ये जब क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स को लाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, अल्टर DS। जब आप इसे सिलेक्ट करें, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अल्टर DS दबाएं तो ये सेम वही बॉक्स आ जाएगा जो यहाँ पे सॉर्ट वाला है, ये सॉर्टिंग के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 13 है पेस्ट एज वैल्यू करके पेस्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोई फार्मूला लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है, इसे मैं फार्मूले को ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे फार्मूला बना लिया ये और इन दोनों को प्लस कर लिया। फॉर एग्जांपल ये आपका एक फार्मूला बना हुआ है। जब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है और सॉरी ये फार्मूला है और जो फार्मूला यहाँ पे पेस्ट होगा तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि वैल्यू करके आप पेस्ट कर रहे हो। तो इसे एज इट इज़ पेस्ट करने के लिए मुझे इसे स्पेशल पेस्ट में जाकर वैल्यू करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, मैं पहले से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखें पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट के अंदर ये पेस्ट स्पेशल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखें वैल्यू का ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल बॉक्स आ जाएगा और मैं ओके कर दूँगा। इससे ये पेस्ट हो जाता है एज अ वैल्यू। अब यही काम मुझे शॉर्टकट में करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या की है, मेरे पास है ESV। ESV क्या होता है, ये आपके पेस्ट स्पेशल का मैंने खोल दिया। यहाँ पे रख के मैं क्या प्रेस करना है मुझे, अल्टर ESV।
अल्टर ESV बेसिकली इस ऑप्शन को पैस स्पेशल को ओपन कर देता, जो ये आपका बॉक्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अल्टर E, जैसे मैंने अल्टर ES दबाया, अभी मैंने किसी भी चीज़ को कॉपी किया, फॉर एग्जांपल इसे मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं अल्टर ESV दबाऊंगा तो ये मेरे को वो बॉक्स दे देगा जो स्पेशल का। अब अगर मैं देखें यहाँ पे जिस पे ये भी नीचे अगर मैं V दबाऊंगा तो ऐसा वैल्यू पेस्ट कर देगा, अगर मैं T दबाऊंगा तो फॉर्मेट के साथ पेस्ट कर देगा, जो भी मैं लेटर दबाऊंगा, मैं E दबाऊंगा तो ट्रांसपोज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसको ये जो है मेरा देखें यहाँ पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं फार्मूला आ रहा है। अगर मैं इसे वैल्यू करा के पेस्ट कर रहा हूँ, पहले मैं कॉपी करूँगा, अल्टर ESV दबाऊँगा और इंटर करूँगा तो ये ऐसा वैल्यू पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ख़ासतौर पे अकाउंट्स वालों के लिए, अल्टर ESV वाला। ठीक है, और अगर मुझे इसे पेस्ट करना है ट्रांसपोज करके, यानी वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, तो उसके लिए मैं अल्टर ESV E दोबारा प्रेस करूँगा। और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पेस्ट या ट्रांसपोज पर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो डेटा है ये मेरे पास अभी लिखा हुआ है कॉलम के वे में। अगर मैं इसे रो के वे में करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे स्पेशल वेस्ट कराऊँगा ESV के बाद E, जब ये ऑप्शन है मेरे पास ट्रांसपोज का, इसमें मैं चेक लगा के ओके करूँगा तो ये देखें जो ऐसे था वह इस रो में पेस्ट हो गया। अगर मैं इस रो को कॉलम वाइज कॉलम की तरीके से पेस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे रखूँगा और अल्टर ESV और दोबारा E प्रेस करूँगा। देखें यहाँ पे ट्रांसपोज के नीचे E पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ E प्रेस करूँगा और ओके करूँगा तो देखें यहाँ पे ये कॉलम वे में हो जाएगा। तो जब हम इसकी व्यू है उससे चेंज करके पेस्ट करना चाहें, यानी अगर ये कॉलम में है हम रो में पेस्ट करना चाहें, रो में है कॉलम में पेस्ट करना चाहें, तो हम ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये एक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जो होता है चेक डुप्लीकेट का, कि हम देखना चाहते हैं कि अगर इसमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट है, फॉर एग्जांपल ये 55 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, मैं चेक करना चाहता हूँ डुप्लीकेट है, तो इसे चेक करने का क्या तरीका होता है, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट के बाद हाईलाइट में डुप्लीकेट का ऑप्शन ऐसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये बता देगा, हाईलाइट कर देगा कि ये दो आपके डुप्लीकेट है। इसी को अगर शॉर्टकट करना हो तो उसका क्या फार्मूला है, अल्टर HLHD, तो आप इसे सिलेक्ट करें और उसके बाद आप अल्टर HLHD जब प्रेस करेंगे तो ये देखें सिलेक्ट हो जाए। अब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी स्पीड बन जाएगी, अल्टर HLHD। ठीक है, क्या है ये, दोबारा मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपने सिलेक्ट किया अल्टर और कमांड दी जो है HLHD की, तो ये आपको डुप्लीकेट करके दिखा दिया। WF फ्रीज पैन, फ्रीज पैन क्या होता है, फ्रीज पैन से मुराद होती है, देखें अभी जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये जो मेरा हेडर है याला, ये जो हेडर है ये भी मेरे साथ नीचे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हेडर रुक जाए, बाकी चीज़ें नीचे जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, फ्रीज पैन होता है नॉर्मल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ कर्सर रखना चाहिए, उसके बाद मैं जाऊँगा व्यू टैब में, व्यू टैब में फ्रीज पैन है, फ्रीज पैन पे क्लिक करूँगा, फ्रीज दबाऊँगा और ये फ्रीज़ हो गया। अब देखें जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा ये हेडर नीचे नहीं जा रहा, बाकी चीज़ें नीचे जा रही हैं। अगर इसी को मुझे ख़त्म करना है तो दोबारा मैं इसी जगह जाऊंगा व्यू के अंदर और फ्रीज़ के बटन पर प्रेस करूंगा, अनफ्रीज़ करूंगा तो ये देखें अनफ्रीज़ हो गया, अब ये नीचे जा रहा है। अब इसी चीज़ को शॉर्टकट में करने के लिए आपका जो वो होता है अल्टर WF। क्या यूज़ होता है, अल्टर WF, यानी यहाँ पर आप कर्सर रख के अल्टर WF प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये आपके फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रीज पैन बहुत ज़्यादा काम आता है, आप इसकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फ्रीज पैन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होता है अल्टर NV। अल्टर NV क्या होता है, इंसर्ट पाइवट टेबल। ये नॉर्मली अगर हमें करना, जैसे इसका अगर हमें पाइवट टेबल बनाना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल है और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें पाइवट टेबल, ओके करूंगा तो ये नई शीट पे पाइवट टेबल आ गया। अच्छा, पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए अगर हम शॉर्ट की दें वो होगी अल्टर NV। अल्टर NV क्या होगा, आप वो कैसे होगा, आप इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, अल्टर NV प्रेस करेंगे तो ये इंटर दबाएंगे तो उसके बाद आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा। देखें पाइवट टेबल का आपका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप इन दोनों को डिलीट कर दें और ये आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये पाइवट टेबल लगाना है।
एक और होता है टू इंसर्ट बॉर्डर। फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा एरिया है, इसे मैं चाहता हूँ बॉर्डर दूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा। ये देखें सब पे बॉर्डर लग गया। अगर इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट से करना चाहूँ तो उसका मेरा क्या होगा, अल्टर HBA, अल्टर HBA। जैसे मैंने प्रेस किया तो ये देखें बॉर्डर पूरे पे लग गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हो रहा है मर्ज का। मर्ज का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये दो सेल हैं, ये और ये, मैं इन दोनों को एक करना चाहता हूं, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इसे और इसे, और उसके बाद ये मर्ज का बटन दबाऊंगा और तो ये देखें एक सेल बन जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को शॉर्टकट से करने के लिए आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और आप कौन सी शॉर्टकट लगाएंगे, अल्टर HMM, अल्टर HMM। जैसे ही आप करेंगे तो ये देखें आपका सिलेक्शन क्लियर हो गया, पूरा मर्ज वाला सेल एक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास होता है हाइड कॉलम। हाइड कॉलम क्या होता है कि आप ये पूरा का पूरा कॉलम है जो मेल का फॉर एग्जांपल हाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करते हो और ये हाइड का बटन दबाते हो तो देखें हाइड हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को शॉर्टकट से करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, कंट्रोल-0, कंट्रोल और 0 दबाएँगे तो ये देखें हाइड हो गया। इसी तरह अगर आपको रो सेलेक्ट हाइड करना हो, फॉर एग्जांपल ये पूरी रो है, सी वाली से हाइड करना हो तो आप इस पर भी इसी तरह राइट क्लिक करते हैं और हाइड का बटन दबाते हैं तो ये देखें हाइड हो गई। अगर इसकी शॉर्टकट से करना चाहें तो कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो ये देखें रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल-C कॉपी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इस पूरे कॉलम को आपको कॉपी करके यहाँ लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कॉपी का ऑप्शन है, इस कॉपी के ऑप्शन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके आप पेस्ट का ऑप्शन है, ये देखें पेस्ट का ऑप्शन है, इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये नॉर्मल अगर आपने पेस्ट करना है सिंपल, ये पेस्ट हो गया। इसी को शॉर्टकट से करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C और यहाँ पे जहाँ पर इसे जहाँ पे आपको रखना है कंट्रोल-V तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल-X क्या होता है, कंट्रोल-X कट करने का काम होता है। इससे मुराद होती है कि कॉपी से मुराद होती है कि यहाँ भी रहे और वहाँ भी हो जाए, लेकिन कंट्रोल-X कट से मुराद होती है यहाँ से हट के वहाँ चले जाए। अब इसे कंट्रोल-X करेंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें नहीं है, अब इसे मुझे दोबारा यहाँ पर लाना है तो मैं कंट्रोल-X करूँगा और यहाँ पर आ जाए। जबकि कंट्रोल-C में क्या होता है, ये यहाँ भी रहता है और यहाँ भी होता है। कंट्रोल-C कॉपी करूँगा तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। कंट्रोल-Z क्या होता है, कंट्रोल-Z होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका मुराद होती है अंडू करने में। फॉर एग्जांपल कंट्रोल करके आपने यहाँ पे पेस्ट किया, जैसे पेस्ट किया आपको लगा नहीं ये काम नहीं करना था तो कंट्रोल-Z करेंगे तो ये अंडू कर देगा। कंट्रोल-Z से मुराद होती है अपने एक्शन को रिपीट कर दें, बैक कर दें। इसके बाद कंट्रोल-Y होता है। कंट्रोल-Y का मतलब होता है रीडू लास्ट एक्शन, जो लास्ट किया हुआ है वो दोबारा हो जाए। तो जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल आपने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था और फिर आपने डिलीट कर दिया, अब आप चाहते हैं डिलीट ना हो तो कंट्रोल-Y दबाएंगे तो डिलीट वाला वापस बैक करेगा। कंट्रोल-Y दबाएंगे तो ये डिलीट वाला वापस बैक हो जाएगा। रिपीट करेंगे। कंट्रोल-A किस काम आता है, कंट्रोल-A सिलेक्शन के लिए आता है। कंट्रोल-A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। जैसे आप कंट्रोल-A दबाएंगे तो जिस हिस्से का सारा सिलेक्शन है ये सारा का सारा करने के लिए आप यहाँ रख के कंट्रोल-A दबाएं तो सारा सिलेक्ट कर लेगा। अल्टर इजिकल नेक्स्ट हमारे पास है। अल्टर इजिकल ये किस काम आता है, ये होता है सम करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सब को मुझे सम करना है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ इस सम को दबाऊँ तो ये मुझे इंटर कर दूँ, सम हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा मैं पूरा फार्मूला लिखूँ इजिकल सम और इसके बाद रेंज सेलेक्ट करूँ ये पूरी और उसके बाद इंटर करूँ। लेकिन इसी को अगर मुझे शॉर्टकट से करना है तो उसका तरीका होता है अल्टर इजिकल। मैं यहाँ पे सेल पे रख के अल्टर इजिकल दबाऊँगा, पूरा का पूरा सम करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपने जनरल फॉर्मेट करना है, फॉर एग्जांपल ये नंबर की फॉर्मेट हुई है, आपने इसे टेक्स्ट की फॉर्मेट दबानी है तो आप क्या करेंगे, इस सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर डले हुए होते हैं 1 से लेकर 0 तक, उन सब को प्रेस करने से आप डेटा की फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट, अगर आप 1 से पहले वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें नंबर फॉर्मेट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट जब आप 3 प्रेस करेंगे तो ये डेट की फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट को आपने करना है
जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे तो डेट की फॉर्मेट हो जाएगी। अगर परसेंटेज की फॉर्मेट करना है कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाएंगे तो ये इस तरह देखें परसेंटेज की फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मेट चेंज करना था। अब अगर कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये ओपन फॉर्मेट बॉक्स हो जाएगा। फॉर्मेट बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे आपके एक फॉर्मेट बॉक्स आता है। इसे लाने के लिए आप कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आपका यही बॉक्स वापस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉट की देखते हैं, वो है कंट्रोल ई की। ये क्या होता है, फ्लैश फिल। अगर हम यहाँ ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास होम के टैब के अंदर फ्लैश फिल में यहाँ पर फ्लैश फिल का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर हम इसे करना चाहें, मिसाल के तौर पर फ्लैश फिल होता क्या है, कि हमारे पास 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे डेट है या ईयर है, बीच में मंथ है। मैं चाहता हूँ खाली यहाँ पर मंथ इसमें से निकाल के लिखूँ। तो पहली दफ़ा मैं APR लिखता हूँ, दूसरी दफ़ा जैसे मैं NOV देता हूँ तो ये ऑटो मुझे फ्लैश फिल का ऑप्शन देता है। 2021 के वर्जन के अंदर है, पहले में नहीं होगा। अब जैसे ही आप इसे डिलीट करेंगे, मिसाल के तौर पे इसे आप फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश फिल का काम करेगा। इसका मतलब होता है यहाँ जो चीज़ आपने लिखी है उस जैसी ही चीज़ को ये कॉपी करके फ्लैश फिल कर देगा, तेज़ी से उसे फिल कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास करंट डेट का। करंट डेट क्या होता है, अगर आपको कहीं पर करंट डेट डालनी है तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस कॉलन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगी। कंट्रोल प्लस कॉलन और ये करंट डेट आ गई आपके पास, जो डेट चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से मुराद होती है जब आप फॉर्मेटिंग को बोल्ड करना चाहें। जैसे ये हमारे पास वर्ड लिखे हैं, मैं इन्हें बोल्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ ऑप्शन होता है हमारे पास बोल्ड का। इसे क्लिक करेंगे, देखें बोल्ड हो गया। इसी को अगर आप शॉर्ट की से करना चाहें तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बी तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके नीचे है कंट्रोल आई, ये इटैलिक होता है, इसके बराबर वाला ऑप्शन है, जो मिसाल के तौर पे इसे अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो देखिए इटैलिक हो गया, थोड़ा सा टर्न होकर लिख जाता है। इसी को शॉर्ट की से करना चाहेंगे तो कंट्रोल आई। ठीक है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यू, इसके बराबर वाला अंडरलाइन करने के लिए। जैसे इस वर्ड को मुझे अंडरलाइन करना है, इन सब को मुझे, तो मैं यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट करूँगा और यू पे प्रेस करूँगा, ये अंडरलाइन हो गया। इसी को शॉर्ट की से करना है तो कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन कर देगा। इसके बाद होता है कंट्रोल पेज। कंट्रोल पेज से क्या मुराद होती है, कंट्रोल पेज से मुराद होती है मैं अभी शीट नंबर 3 पर हूँ, मैं अगर 2 पर जाना चाहता हूँ या 1 पर जाता हूँ, नॉर्मली मैं माउस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चला गया, यहाँ चला गया। अगर मैं यहाँ रहते हुए ये करना चाहूँ, कंट्रोल अप करूँगा तो ये मेरी वाली शीट पर चला आएगा। कंट्रोल पेज अप करूँगा तो मैं इस शीट पे चलूँगा। कंट्रोल डाउन अगर मैं प्रेस करूँगा तो राइट पे कर्सर मूव करेगा। तो इसके लिए कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन यूज़ होता है। शिफ्ट एल किस लिए होता है, टू इंसर्ट फ़िल्टर। जैसे यहाँ से मैंने इन सब को सिलेक्ट किया और फ़िल्टर लगाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और ये फ़िल्टर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे फ़िल्टर बने हुए आ गए मेरे पास। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं शॉर्टकट से लेना चाहूँ तो इसके लिए क्या होगा, मैंने सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एल, जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास फ़िल्टर लग जाएंगे। ये होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए होता है। नॉर्मली अगर इसमें मुझे कुछ चीज़ ढूंढना है तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर देखें फाइंड का ऑप्शन होता है सबसे पहला। इसमें मैंने क्लिक किया, फाइंड का ऑप्शन हो गया। इसी को शॉर्टकट से लाने के लिए आप एरिया सेलेक्ट करें या कंट्रोल एफ प्रेस करें तो ये फाइंड का बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। कंट्रोल शिफ्ट 11 यूज़ होता है टू इंसर्ट न्यू शीट। नई शीट डालने के लिए वैसे तो यहाँ प्लस का बटन होता है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखें 3 थी 4 हो गई, मैं 5 कर ली। ठीक है, इसी को अगर आपको शॉर्ट की से लेकर आना है तो आप उसके लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट 11, ओनली शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 जैसे प्रेस करेंगे तो देखें बढ़ती जाएगी, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। अब इन सबको मुझे डिलीट करना है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मैं इन सबको प्रेस करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी सारी की सारी सेलेक्ट हो रही है, मैं डिलीट कर दूंगा इन्हें, ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी मेरे पास। या फिर मिसाल के तौर पे मैं इसे वैसे ही करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन का जब बटन दबाऊंगा तो ये सारे सिलेक्शन होता हुआ जाएगा। अब इसे मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर ये दूसरी वाली जो एक्स्ट्रा इन्हें डिलीट करना हो तो ये यहाँ से जाके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास रीनेम करंट शीट। अगर करंट शीट जैसे यहाँ पे शीट का नाम है, मेरे पास रीनेम करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मैं इसे वर्किंग शीट नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसी को मैं शॉर्टकट से करना चाहूँ तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा अल्टर OHR, अल्टर
OHR जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें याला सेल एक्टिव हो गया। अब मैं इसे नाम दे सकता हूँ कुछ भी रीनेम करने के लिए, ठीक है। यानी शीट को जितनी भी आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी अगर शीट्स बनी हो उन सब के आपको रीनेम करना हो तो रीनेम के लिए आप कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ अल्टर OHR, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड किस काम में आता है, मूव टू लास्ट सेल शीट दैट कंटेंस डेटा। लास्ट शीट पे चले, लास्ट सेल पे चले आए जहाँ पर डेटा होगा। कंट्रोल का बटन दबाकर और मैं जैसे ही एंड का बटन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एंड, जैसे मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ तो ये देखें सबसे लास्ट शीट पर आ जाएगा। और मुझे फर्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम दबाऊँगा मैं, तो ये होम पर, कंट्रोल होम दबाऊँगा तो ये फर्स्ट पे चला जाएगा। कंट्रोल एंड मतलब सबसे आखिर में जाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट एंड सबसे आखिर में जाने का, कंट्रोल होम सबसे ऊपर वाले टेप पर आने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 49 पर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2। ये काम आता है टू इंसर्ट और एडिट कमेंट। कमेंट डालें, कमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। नॉर्मली ये होता कहाँ है, आप रिव्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखें आपके पास कमेंट का बॉक्स आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी कमेंट आ जाता है, ठीक है। ये कमेंट के लिए होता है और आपने कमेंट अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप कमेंट डिलीट कर सकते हैं। दूसरा राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन होता है, ये देखें इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको इसे शॉर्ट की से लेकर आनी है तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट की होती है शिफ्ट F2। जैसे आप यहाँ रख के शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो एक कमेंट डाल देगा, ठीक है। अगर कोई कमेंट डला हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कमेंट है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कमेंट डला हुआ है और आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट के अंदर भी आपको यही की इस्तेमाल करना है शिफ्ट F2, तो आपका कमेंट एडिट कर लेगा। इसे अगर आपको डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 50 के ऊपर है हमारे पास डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट करने के लिए शिफ्ट F10 जब हम प्रेस करते हैं तो वो ये वाला काम करता है जो हमारा माउस राइट क्लिक पे ऑप्शन ओपन करता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे सेल पे रख के राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है। इसे लाने के लिए जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट F10, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर आप M इसके साथ प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट डिलीट करेगा। अगर आपने इसे पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आपने शिफ्ट F10 प्रेस किया है तो यहाँ पे डिलीट करने से ये डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल D। कंट्रोल D का क्या होता है, फिल डाउन। फॉर एग्जांपल ये फाइनेंस लिखा है, इसी को मैं नीचे भी लिखना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो सेम ये नीचे आ जाएगा। अगर इस्लामाबाद है, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद, तो कंट्रोल D करने से इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 52 पे है हमारे पास कंट्रोल R, उसका मतलब फिल राइट होता है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ यहाँ लिखी है मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, कंट्रोल R दबाऊँगा, सेम यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फाइनेंस लिखा है, मैं इस फीमेल के कॉलम में भी फाइनेंस लिखना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल R दबाऊँगा तो ये देखें राइट वाला आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यहाँ रख के कंट्रोल D दबाऊँगा तो ऊपर वाला जो है ये डाउन होकर आ जाएगा, कंट्रोल D से ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट 53 पर हमारे पास है फार्मूला स्टार्ट करने के लिए। जब हमें कोई फार्मूला लिखना हो तो हम या तो इज इक्वल का बटन दबाएंगे या प्लस का, तो फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे सम का फार्मूला लिखना है तो मैं इज इक्वल स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फार्मूला लिखूँगा, या फिर मैं प्लस का बटन भी दबा सकता हूँ और उसके बाद अपना फार्मूला स्टार्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट 53 पे अल्टर का बटन है। अल्टर का बटन काम आता है आपको एक्टिव एक्सिस की। ये जो आपकी जितनी कीज़ हैं इन्हें एक्टिव करने के लिए हम अल्टर दबाते हैं। जैसे मैं अल्टर पे प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये सारी एक्टिव हो गई हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे होम में जाना है तो मैं H दबाऊंगा तो H के बाद देखें इसके बाद की सारी कीज़ एक्टिव हो गई हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे मुझे मर्ज में जाना है तो मैं M दबाऊंगा, या फिर मुझे फॉर्मेट चेंज करना, फॉर एग्जांपल बॉर्डर में जाना है तो मैं B दबाऊंगा तो फिर B इसके अंदर फर्दर हो गए। मतलब अगर आपने यहाँ रहते हुए सारे काम करना है तो आप अल्टर का बटन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी है 53 पे डिलीट का बटन चीज़ें डिलीट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इसे मुझे डिलीट करना है तो सिंपल मैं यहाँ इस पर रख के डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, ये सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन 59 वी हैव डाउन एरो। डाउन एरो का मतलब तो सिंपल सा देखें, एरो मूव करने के लिए होता है। ये चारों एरो का काम करते हैं, डाउन एरो, राइट एरो एंड एंड का बटन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड का बटन यूज़ होता है फाइल के बिल्कुल आखिर में जाने के लिए। सिंपल प्रेस करेंगे, देखें आखिर में आ गया। नेक्स्ट वी हैव 61 इंटर। इंटर का मतलब होता है कोई भी कमेंट या कोई भी चीज़ आपने अप्लाई की उसे एक्सेप्ट करने के लिए हम इंटर का बटन दबाते हैं। नॉर्मली एक्सेल के अंदर इंटर का बटन सेल को डाउन करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मैं
कर्सर से इसे नीचे कर रहा हूँ या फिर इंटर के बटन से, दोनों सूरतों में ये नीचे हो सकता है। देन वी हैव 62 पे मूव रो या लेफ़्ट, आपको पता है मूव रो होता है पेज डाउन, पूरा का पूरा पेज नीचे जाने के लिए होता है, और पेज अप जो होता है पेज ऊपर जाने के लिए होता है। 65 वी हैव प्रिंट स्क्रीन, हमारे कीबोर्ड पे बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। अगर आपको इस पूरे पेज की स्क्रीन लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन पे करेंगे टू टेक प्रिंट। राइट एरो राइट मूव होता है, और स्क्रॉल लॉक का आपके पास बटन होता है जो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देता है, मतलब आपका साइन यहाँ रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इस तरह से मूव होती रहेंगी, ये स्क्रॉल लॉक कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव टैब। टैब का बटन हमारा काम आता है टू मूव नेक्स्ट कंट्रोल, नेक्स्ट कंट्रोल पे जाने के लिए, या फिर हम फाइलों को चेंज करने के लिए भी टैब का बटन यूज़ करते हैं अल्टर के साथ। अब केरा ऊपर जाने के लिए F1 आता है आपका ओपन हेल्प मेन्यू खोलने के लिए। जैसे आप हेल्प F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा। F1 के बाद F5 होता है गो टू डायलॉग। वो जैसे ही हम F5 सेलेक्ट करते हैं तो हमारे गो बॉक्स आ जाता है, जो यहाँ पर नॉर्मली फाइंड के अंदर यहाँ पे आप देखें ये बॉक्स होता है गो टू का। अगर इस पे जाना है तो हम डायरेक्ट F5 प्रेस करते हैं तो भी ये गो के ऑप्शन पर चले जाता है। F होता है स्क्रॉल लॉक के लिए, स्क्रॉल लॉक हम F8 से भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 76 पे हमारे पास है F10। F10 अल्टर का काम करता है, जिस तरह हम अल्टर के बटन दबाते हैं तो ये कीज़ सारी एक्टिव हो जाती हैं, इस तरह अगर हम F10 दबाएंगे तो भी इससे यही कीज़ एक्टिव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 78 पे, दैट इज़ F12। सेव एज़ करना होता है, नॉर्मली हम फाइल के अंदर आते हैं, ये ऑप्शन सेव एज़ का ऑप्शन होता है, और अगर आपने इसी ऑप्शन पे जाना है तो शॉर्ट की से आप F12 दबाएंगे तो सेव एज़ का काम करेगी कि आपको फ़ाइल किसी और नाम से सेव करानी है। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट 1 फॉर्मेटिंग के लिए होता है। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे ये डेट का फॉर्मेट हुआ हुआ है या नंबर का फॉर्मेट हुआ है, अगर आप F1 ये लाइन से जो आपके पास नंबर होते हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आप प्रेस करेंगे तो आप सारे फॉर्मेट चेंज होते जाते हैं। तो अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करूँगा तो इस सिलेक्शन मेरा बढ़ जाएगा डायरेक्ट से, ये देखें। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट माइनस जो होता है ये भी सिलेक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन जो है ये टाइम डालने के लिए होता है। खाली हम कंट्रोल और कॉलन अगर प्रेस करते हैं तो इससे डेट आती है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट कॉलन अगर हम प्रेस करते हैं तो उससे टाइम फॉर्मेट आता है, करंट टाइम जो आ रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल H। ये आपके पास फाइंड और रिप्लेस, ये येलो ऑप्शन ओपन करने के लिए होता है, जो होम के ऊपर ये देखें फाइंड और इसके बाद येलो होता है, इसे लाने के लिए कंट्रोल F भी होता है और कंट्रोल H भी होता है, ये दोनों होता है, ठीक है। ये रिप्लेस के लिए होता है, ये फाइंड वाले के लिए होता है। कंट्रोल N न्यू शीट खोलने के लिए आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो देखें न्यू शीट ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। और कंट्रोल O अगर इसी शीट के अंदर दूसरी ओपन करना है तो कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी फाइल ओपन करना है आपको। कंट्रोल P प्रिंट देने के लिए कंट्रोल P देंगे तो देखें प्रिंट वाले प्रीव्यू पे चले जाएगा। और इसके बाद कंट्रोल टैब फाइल को स्विच करने के लिए होता है, कंट्रोल और टैब आप प्रेस करेंगे तो फाइल ये देखें दूसरी ओपन हो जाएंगी अगर आपने दूसरे पे मूव करना है। कंट्रोल G गो डायलॉग बॉक्स ले आता है, जो आपका कंट्रोल F5 जो करता है वही काम सेम ये भी करता है। कंट्रोल K जो है 93 पे ये हाइपरलिंक लगाने के लिए होता है। हाइपरलिंक क्या होता है, इस फाइल को अगर मैं कुछ लिंक करना चाहता हूँ तो नॉर्मली आपको लिंक करने के लिए इंसर्ट में जाना होता है और यहाँ पर आपके पास हाइपरलिंक का ये लिंक का ऑप्शन हो रहा होता है। इसे अगर आपने करना है तो यहाँ देखिए कंट्रोल K का ऑप्शन आ रहा है। फाइल को क्लोज़ करना हो, जैसे फाइल बनी हुई है छोटी वाली, इसे आपने क्लोज़ करना है, कंट्रोल W आप प्रेस करेंगे तो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। ये पूछ रहा है सेव करना है या नहीं, अगर आप सेव करते हैं तो ये सेव होने के बाद क्लोज़ हो जाएगी। अगर आपने इसे ओपन करना है कंट्रोल O प्रेस करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। ये देखें कंट्रोल O से दोबारा फाइल ओपन हो गई। इसी तरह अगर आपको स्पेशल पेस्ट करना है, जो येलो ऑप्शन होता है ये यहाँ पर आपने लेकर आना है, पेस्ट का ऑप्शन अगर आपने लेकर आना है तो उसके लिए आप कॉपी करें कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी किया और इसके बाद यहाँ स्पेशल और ये स्पेशल पेस्ट का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए हमने कंट्रोल अल्टर V दबाते हैं। कंट्रोल अल्टर V दबाएंगे तो भी ये
पास का ऑप्शन आ जाए। ये वीडियो थी आपकी शॉर्टकट के लिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं और इन तमाम शॉर्टकट्स को जितने इसमें दिए गए इनकी प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो आपकी एक्सेल के अंदर बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल एक्सेल यूज़र हैं या आपका काम ऐसा है जिसमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है तो आप कीबोर्ड के थ्रू काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।